नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पटलकोट एक्सप्रेस के बारे में, जिसे पतालकोट एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है अब फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छिंदवाड़ा जंक्शन के बीच में रोजाना चलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पतालकोट एक्सप्रेस विशेष ट्रेन के बारे में। पतालकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है पहले दिल्ली से छिंदवाड़ा के बीच में चलती थी। अब जो है इसे पंजाब के फिरोजपुर कैंट से वाया दिल्ली होकर छिंदवाड़ा तक चलाया जाएगा। डेली ट्रेन होगी, हफ्ते के 7 दिन चलेगी। और ये जो ट्रेन है सोमवार 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। डेली ट्रेन होगी और उसका ट्रेन नंबर है 04624। इसकी बुकिंग जो है ओपन हो चुकी है। और अगर हम बात करें ट्रेन की अन्य डिटेल्स के बारे में, तो फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब से छिंदवाड़ा जंक्शन की जो दूरी है 26 घंटे 20 मिनट में कवर करेगी। इसके तकरीबन 40 स्टेशन होंगे। 1429 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करेगी। एवरेज स्पीड जो होगी इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। कोविड रिजर्व ट्रेन होगी, इसलिए सारे कोचेस में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना पड़ेगा। अगर इसकी टिकट किराए के बारे में बात करें तो इसकी बुकिंग जो है अब ओपन हो चुकी है, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। और 5 जुलाई से ये ट्रेन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जो अभी आपको आगे की टिकट किराया बताऊँगा वो कोचेस वाइज फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छिंदवाड़ा जंक्शन तक का पतलकोट एक्सप्रेस का बताऊँगा। तो इसमें सेकेंड AC के कोच का जो फिरोजपुर कैंट से पतलकोट तक का जो टोटल किराया वो है 2340 रुपये, जिसमें 2178 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। GST चार्ज 112 रुपये है। और इसके अलावा इस ट्रेन में कोई अन्य चार्ज नहीं शामिल होता। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए सुपर फास्ट चार्ज भी नहीं जोड़ा जाएगा। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1620 रुपये, जिसमें 1503 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। GST चार्ज जो है 77 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1620 रुपये, जो कि फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छिंदवाड़ा जंक्शन तक का मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच में होंगे, उसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 605 रुपये, जिसमें 585 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल फेयर जो है वो 605 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों में अगर आपने जाना है तो रिजर्वेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो फिरोजपुर से छिंदवाड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 370 रुपये, जिसमें 355 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में कोई अन्य कोच शामिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छिंदवाड़ा जंक्शन तक का इसका नया टाइम टेबल क्या है। ये जो ट्रेन है पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। फिरोजपुर कैंट जंक्शन से ये रोजाना चलेगी। सुबह 4:10 पे ये फिरोजपुर कैंट जंक्शन से चलेगी और 26 घंटे 20 मिनट बाद ये ट्रेन जो है छिंदवाड़ा जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचेगी। इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं। 1430 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करेगी। दूसरा जो स्टेशन है वो है फरीदकोट रेलवे स्टेशन पंजाब। यहाँ पर सुबह 4:38 पे पहुंचेगी और 4:40 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 32 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और फरीदकोट का स्टेशन कोड है FDK। इसके बाद अपने तीसरे स्टेशन कोटकपूरा जंक्शन पंजाब में ये ट्रेन जो है सुबह 4:55 पे पहुंचेगी और 4:57 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 45 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। गंगसर जैतो पंजाब में ये ट्रेन जो है सुबह 5:11 पे पहुंचेगी और 5:13 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 61 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। गंगसर जैतो के बाद ये ट्रेन जो है बठिंडा जंक्शन पंजाब में पहुंचेगी सुबह 6 बजे और 6:25 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी और तकरीबन 88 किलोमीटर के करीब जो है फिरोजपुर कैंट जंक्शन से बठिंडा जंक्शन पंजाब की दूरी जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो मौर मंडी स्टेशन में पहुँचेगी। मौर स्टेशन में ये सुबह 6:48 पे पहुँचेगी और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 120 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है मौर MAUR। मौर रेलवे स्टेशन के बाद पटलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो मानसा स्टेशन में पहुंचेगी सुबह 7:04 पे और 7:06 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MSG। इसके बाद ये ट्रेन जो है बुढलाडा रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 7:19 पे पहुंचेगी और 7:21 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 156 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी।
बरेटा रेलवे स्टेशन पंजाब में ये ट्रेन जो है सुबह 7:33 पे पहुंचेगी और 7:35 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड है BRZ। इसके बाद हरियाणा के जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे यह ट्रेन जो है सुबह 7:50 के करीब पहुंचेगी और 7:51 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी और 185 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है JHL। इसके बाद ये ट्रेन जो है टोहाना रेलवे स्टेशन हरियाणा में पहुंचेगी। टोहाना में सुबह 8:02 पे पहुंचेगी और 8:04 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 197 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और इसके बाद ये ट्रेन जो है नरवाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, जो कि हरियाणा का ही स्टेशन है। यहाँ पर सुबह 8:23 पे पहुंचेगी और 8:25 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 223 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। नरवाना के बाद ये ट्रेन जो है उचाना रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी सुबह 8:37 पे और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 240 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है UCA। उचाना रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है जींद जंक्शन हरियाणा में सुबह 8:56 पे पहुंचेगी और 8:58 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 257 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। जींद जंक्शन का स्टेशन कोड है JIND। इसके बाद रोहतक जंक्शन रेलवे स्टेशन पे यह ट्रेन जो है सुबह 9:40 के करीब पहुंचेगी और 9:41 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 314 किलोमीटर के करीब जो है फिरोजपुर कैंट पंजाब से रोहतक जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होगी। इसके बाद यह ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन बहादुरगढ़ हरियाणा में पहुंचेगी सुबह 10:09 पे और 10:11 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 355 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो दिल्ली के नांगलोई स्टेशन में पहुँचेगी सुबह 10:22 पे और 10:24 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 367 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। शाकुर बस्ती में ट्रेन जो है सुबह 10:44 पे पहुंचेगी और 10:46 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 374 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है SSB। दिल्ली के दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 11:16 पे पहुंचेगी और 11:20 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 4 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 392 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन मथुरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:35 पे पहुंचेगी और 1:37 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी और 530 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 2:25 पे पहुंचेगी और 2:30 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 585 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है, यहाँ पर शाम के 4:13 पे पहुंचेगी और 4:15 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। डबरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है शाम के 4:54 पे पहुंचेगी और 4:56 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और इसके बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 2:55 पे पहुंचेगी और 6:05 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। ललितपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 7:09 पे पहुंचेगी और 7:11 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और ललितपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है LAR। इसके बाद पटलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो बीना रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रात के 8:20 पे पहुंचेगी और 8:25 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। गंज बसौदा स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 8:58 पे पहुंचेगी और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी और तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है विदिशा रेलवे स्टेशन पे रात के 9:28 पे पहुंचेगी और 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश पे रात के 10:40 पे पहुंचेगी और 10:45 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी।
इसके बाद ये ट्रेन जो है भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे रात के 12:03 पे पहुंचेगी और 12:05 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और इसका स्टेशन कोड है HBD। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल के बाद ये ट्रेन जो है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पे रात के 12:03 पे पहुंचेगी और 12:05 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। 1165 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे 12:30 पे रात को पहुंचेगी और 12:40 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है रात के 1:36 पे पहुंचेगी और 1:37 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1255 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। बैतूल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में रात के 2:13 पे पहुंचेगी और 2:15 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1290 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है अमला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। अमला जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:35 पे पहुंचेगी और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है भोरदाई स्टेशन पे सुबह 3:05 पे पहुंचेगी और 3:06 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 1340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो नवेगांव स्टेशन में पहुंचेगी। नवेगांव में ये सुबह 3:25 पे पहुंचेगी और 3:35 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है जुन्नौर दियो स्टेशन में पहुंचेगी सुबह 3:58 पे और 4 बजे वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन परसिया रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 4:28 पे पहुंचेगी और 4:30 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इसके बाद फिरोजपुर से छिंदवाड़ा तक चलने वाली पतलकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा जंक्शन में सुबह 6:30 पे पहुंचेगी और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेगी। फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छिंदवाड़ा जंक्शन की वाया दिल्ली होकर दूरी जो है 1434 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में और साथ में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।